बीहाइव चैप्टर 1 द फन दे हैड। इस चैप्टर में फ्यूचर के स्कूल्स को डिस्कस किया गया है जब बुक्स और स्कूल्स जैसे आज होते हैं वी नाउ नो विल नॉट एग्जिस्ट, वैसे एग्जिस्ट नहीं होंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। नीचे एक डायग्राम दे रखा है और आपको कुछ आइडियाज़ दे रखे हैं। क्या लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स होगी, बच्चे कंप्यूटर से पढ़ेंगे, या वर्चुअल क्लासरूम जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वैसे होगा, या टीचर्स रॉबर्ट्स होंगे, ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे, रॉबर्ट्स जैसे होंगे, या ई टेक्स्ट मीन्स कंप्यूटर के अंदर ही टेली बुक्स होती हैं, क्या बच्चे वैसे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में फ्यूचर के स्कूल्स कैसे होंगे इसको डिस्कस किया गया है। अब आपसे पूछा गया है हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन टेलीविजन स्क्रीन, क्या आपने कभी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर वर्ड्स पढ़े हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं जब सारी बुक्स कहाँ होंगी, कंप्यूटर के ऊपर होंगी, देन ऑल द बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक प्रिंटेड ऑन पेपर, और पेपर के ऊपर कोई भी बुक प्रिंटेड नहीं होगी। क्या आपको ऐसी बुक्स अच्छी लगेंगी। अब इस स्टोरी की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मार्गी। मार्गी एक गर्ल है जो अपनी डायरी लिख रही है। डायरी की डेट है 17 मई 2157। आज उसने डायरी में लिखा कि टॉमी को एक रियल बुक मिल गई है, एक असली किताब मिल गई है जैसे आप लोग पढ़ते हैं। एक ओल्ड बुक है और उसके जो मार्गी के ग्रैंडफादर थे वो बताते थे कि सारी जो स्टोरीज़ होती थी पहले उनके टाइम में वो बुक्स के ऊपर ही प्रिंटेड होती थी। अब उन्होंने बुक के पेज टर्न करे तो वो येलो थे और क्रिंकली थे। क्रिंकली मतलब उसमें बहुत सारी सिल्वटे थी, बहुत सारे फोल्ड्स थे, पुरानी बुक थी वो, और बड़ा फ़नी लग रहा था मार्गी को, ऑफुली फ़नी, बहुत मजाकी लग रहा था ऐसे शब्द पढ़ना जो बिल्कुल स्टिल थे, जो हिल नहीं रहे थे, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर तो स्क्रीन के ऊपर वर्ड्स चलते रहते हैं। और जब उन्होंने वापस पेज टर्न करा तो वही शब्द वहीं पर थे, यानी कि किताब में तो वही वर्ड्स रहते हैं, चेंज नहीं होते। तो वो कंपेयर कर रही है अपने कंप्यूटर के साथ अपने उस प्रिंटेड बुक को। गी सेट टॉमी, जो टॉमी ने बड़ा ही हेटफुल एक्सप्रेशन दिया, टॉमी को वो बुक अजीब लगी। टॉमी ने बोला गी व्हाट अ वेस्ट, ये किताब तो बिल्कुल वेस्ट है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप पूरी किताब पढ़ लेते हो तो तुम उसे फेंक देते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन टेलीविजन स्क्रीन में तो मिलियंस किताबें होती हैं, लाखों किताबें होती हैं, और प्लेंटी मोर, और भी ज़्यादा होती हैं, और हम उन्हें नहीं फेंकते। सेम विद माइन, मार्गी ने कहा हाँ मैं भी ऐसे सोचती हूँ। मार्गी की एज है 11 ईयर और उसने बहुत सारी टेली बुक्स देखी हैं, टॉमी ने भी देखी हैं, लेकिन जो टॉमी है वो 13 ईयर का है। मार्गी ने उससे पूछा वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ मिली। टॉमी ने कहा मेरे घर में, और बहुत ज़्यादा बिजी था वो पढ़ने में। उसने बोला एटिक में मिली। एटिक होता है जो छत के नीचे परछत्ती बनी होती है, स्टोर रूम बना होता है सामान रखने के लिए, पुराना सामान रखने के लिए। मार्गी बड़ी ही स्कॉर्नफुल हो गई। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है जो मार्गी है उसे वो स्कूल्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, स्कूल्स को लेके बिल्कुल हेटफुल हो गई वो, तो शी वॉज स्कॉर्नफुल। उसने कहा स्कूल्स, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल्स, स्कूल्स के बारे में लिखने के लिए ऐसा क्या है, मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। आई हेट स्कूल, मार्गी ने बोला आई हेट स्कूल। स्कॉर्नफुल कंटेम्पचुअस में जिस चीज़ को आप हेट करते हैं उसके बारे में जो एक्सप्रेशन होता है वो स्कॉर्नफुल एक्सप्रेशन होता है। मार्गी हमेशा स्कूल हेट करती थी। उसको और ज़्यादा हेट क्यों करती थी, मैकेनिकल टीचर मीन्स वो मशीन जो उन्हें पढ़ाती थी, वो कंप्यूटर, वो उसे बार बार टेस्ट आफ्टर टेस्ट दे रहा था ज्योग्राफी में, और मार्गी वर्स एंड वर्स, और बुरी परफॉर्मेंस हो रही थी, जब तक उसकी जो मदर थी वो परेशान नहीं होगी। शी शुक हर हेड सॉरोफुली, और परेशान होकर उसने काउंटी इंस्पेक्टर वो पर्सन है जो उस मशीन को रिपेयर करेगा, उसे बुलाया। अब काउंटी इंस्पेक्टर दिखने में कैसा था, वो गोल मटोल सा छोटा सा आदमी था, राउंड लिटिल मैन। उसका जो फेस था वो रेड कलर का था, रेड फेस था उसका, उसके चीक्स लाल थे, और उसके पास टूल्स, औजारों का एक बॉक्स था जिसमें डायल्स थे, वायर्स थे। वो मार्गी को देख के मुस्कुराया और उसे एप्पल भी दिया, और टीचर मीन्स उस मशीन को साइड में ले गया। मार्गी होप कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि वो उसे ठीक ना कर पाए। ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानता था उसे कैसे ठीक करना है, और 1 घंटे में ही वो फिर से उसने उसको ठीक कर दिया। लार्ज ब्लैक एंड अगली विद बिग स्क्रीन, किसको बोला गया, उस कंप्यूटर को जिस पर लेसन्स लिखे गए थे और क्वेश्चंस पूछे गए थे। दैट वॉजंट सो बैड, वो कोई इतना बुरा नहीं था। जो पार्ट मार्गी बहुत ज़्यादा हेट करती थी, द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट। स्लॉट क्या होता है, स्लॉट मीन्स वो स्पेस, वो पोजीशन जहाँ पर उसे क्या करना पड़ता था, जहाँ पर उसको होमवर्क लिखना पड़ता था, होमवर्क करके डालना पड़ता था, और टेस्ट डालना पड़ता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, कंप्यूटर की लैंग्वेज है पंच कोड, उसमें उसको लिखना पड़ता था। दे मेड अ लर्न व्हेन शी वॉज 6 ईयर ओल्ड, वो 6 साल की थी तब वो उसे क्या करते थे, जब से वो पढ़ती आ रही है मैकेनिकल टीचर से। मैकेनिकल टीचर बिल्कुल नो टाइम मीन्स बिना देर लगाए उसके जो मार्क्स थे वो कैलकुलेट कर देता था। इन नो टाइम मतलब फटाफट से।
जैसे कि आजकल आपके भी ऑनलाइन टेस्ट में आप देखते हो मार्क्स आपको साथ साथ पता लग जाते हैं। इंस्पेक्टर ने स्माइल करा, उसने मशीन ठीक कर दी और उसने फिर से मार्गी के सर को थपथपाया, पैट किया और उसकी मदर से बोला लड़की की कोई गलती नहीं, इट्स नॉट गर्ल्स फॉल्ट। मिसेस जॉन्स कौन है? मार्गी की मदर। और ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड लिटिल टू क्विक। गियर्ड मतलब थोड़ा ज़्यादा ही एडजस्ट हो गया था, उसका लेवल उस मार्गी के लेवल से थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो गया था। ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने उसे कम कर दिया है, 10 ईयर के लेवल तक मैं उसको ले आया हूँ और उसकी जो प्रोग्रेस का पैटर्न है, मार्गी की जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है। फिर से उसने मार्गी के सर को पैट किया। मार्गी बड़ी ही डिसअपॉइंट हो गई, निराश हो गई। वो उम्मीद कर रही थी, ही हैड बीन होपिंग दैट ही वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वो काउंटी इंस्पेक्टर उसकी मशीन को, उसका टीचर को वहाँ से ले जाएगा। क्योंकि एक बार वो टॉमी के टीचर को भी ले गए थे, नियरली फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए ले गए थे, क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था वो ब्लैंक हो गया था, पूरी तरह से खाली हो गया था टॉमी की मशीन का। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। इसीलिए वो टॉमी से बोली कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल इज़ अ हेटफुल प्लेस फॉर मार्गी, मेरे को तो बिल्कुल स्कूल पसंद नहीं है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। सुपीरियर मतलब बड़ा ही अपनी शेखी बगाड़ते हुए, अपनी शान दिखाते हुए, बड़े सुपीरियर मैनर में कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। सुपीरियर आइज से उसने मार्गी की तरफ देखा। बिकॉज इट्स नॉट अ काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, वो स्कूल हमारे जैसे नहीं है। मार्गी को स्टूपिड बोला। ये ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है, पुराने तरह के हैं, यहाँ पे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स, 100 साल पहले, 100 साल पहले के स्कूल हैं। ही एडेड लॉफ्टली इन अ सुपीरियर वे में, बड़ी ही सुपीरियर तरीके से उसने बोला, बड़े ही खुद को इंटेलिजेंट बताते हुए, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, सैकड़ों साल पहले। सेंचुरी कितने ईयर्स होते हैं? 100 साल। मार्गी को थोड़ी हर्ट होगी, थोड़ा बुरा लगा उसे। Well, I don't know what kind of school they had all the time ago. मुझे नहीं पता वहाँ पर उस कैसे स्कूल होते थे। She read the book over his shoulder for a while. थोड़ा सा ऊपर से झांक कर, टॉमी के ऊपर से झांक कर वो किताब पढ़ने लगी। Then said, anyway, they had a teacher. उनका एक टीचर होता था। They had a टीचर। मार्गी ने बोला एनीवे दे हैड अ टीचर। 100 ऑफ ईयर्स पहले स्कूल्स कैसे होते थे मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो उसने झांक के बुक में पढ़ा तो बुक में उससे भी कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया, तो उसने बोला एनीवे दे हैड अ टीचर। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ उनका टीचर होता था, टॉमी बोला, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। उनका टीचर होता था, वो मैन होता था, वो हमारी तरह मैकेनिकल टीचर नहीं होता था, मशीन नहीं होती थी हमारी तरह, एक इंसान होता था जो बच्चों को पढ़ाता था। इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। रेगुलर टीचर यहाँ पे क्या मतलब है? उनका मशीन, मैकेनिकल टीचर से मतलब है टॉमी का, हमारे जैसा नहीं होता था, एक मैन होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। उसने लड़के लड़कियों को क्या किया? होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, लेकिन एक इंसान तो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता जितनी स्मार्ट एक मशीन या कंप्यूटर हो सकता है, वो मैन तो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़। यहाँ पे फिर से मैं आपको बताती हूँ, रेगुलर टीचर किसको बोला गया है? अपनी मैकेनिकल टीचर को बोला गया है। उन्होंने कहा हमारे जैसा रेगुलर टीचर नहीं होता था, एक इंसान होता था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डिफरेंस पूछेंगे आपसे मैगी के टीचर में और आप लोगों के टीचर में। अब मैन इतना स्मार्ट नहीं होता है। मेरे फादर कहते हैं कि वो मेरे फादर तो मेरे टीचर्स जितना ही जानते हैं, ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, आई बेटचा, मैं शर्त लगाता हूँ कि वो भी इतना ही जानते हैं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी इस बात पर बहस करना नहीं चाहती थी, डिसएग्री नहीं होना चाहती थी। शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं चाहती कोई स्ट्रेंज, कोई अजनबी इंसान मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए आए। टॉमी हंस पड़ा मार्गी की इस बात पर, टॉमी को हंसी आ गई। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, मीन्स बहुत तेज़ी से वो हंस पड़ा। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम्हें कुछ नहीं पता। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, जो टीचर्स थे वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। एक स्पेशल तरह की बिल्डिंग होती थी और सारे किड्स बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे और वो सेम एज के होते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। तो मेरी मम्मी तो कहती है कि टीचर को हर एक बच्चे के माइंड के साथ को एडजस्ट करते हुए पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा डिफरेंट होता है। हर ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। आप सब बच्चों को सेम कैसे पढ़ा सकते हो? जस्ट द सेम। दे डिड नॉट डू इट द वे देन। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू डू इट। अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो किताब तुम मत पढ़ो। टॉमी को गुस्सा आ गया, अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो तुम मत पढ़ो बुक। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। मार्गी जल्दी से बोली। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। उन स्कूल्स को मार्गी के बार बार क्या बोल रही है? फ़नी स्कूल से मजाकिये लग रहे हैं। वो उन स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। सो
उसने कहा कि मैंने तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं आ रहा। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। अभी उनकी बात चली रही थी टॉमी और मार्गी की, अभी हाफ फिनिश, आधी बात भी उनकी ख़त्म नहीं हुई थी, तभी मार्गी की मदर ने उसे आवाज़ दी। मार्गी की मदर ने उसे बोला, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है। उसकी मदर ने बोला, मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने देखा, नॉट येट मामा, मामा अभी स्कूल का टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी का स्कूल का टाइम भी हो गया है। मिसेस जॉन्स कौन है? मार्गी की मदर। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल? मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ बुक पढ़ूंगी। मे बी, हाँ ठीक है। ही सेड नॉन चैलेंटली होता, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया उसने मार्गी की बात ने, ऐसी केयरलेसली बोल दिया उसने नॉन चैलेंटली कि हाँ ठीक है पढ़ लेना। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और चला गया विस्लिंग करता हुआ, सीटी बजाता हुआ। डस्टी ओल्ड बुक, वो जो धूल से भरी हुई पुरानी किताब थी, टक बीनीथ हिज आर्म, अपनी बाजू के नीचे, अपनी आर्म के नीचे रख कर उस किताब को वो सीटी बजाता हुआ अपनी मस्ती में चला गया। मार्गी वेंट इनटू द क्लास स्कूल रूम, और जो मार्गी थी वो अपने कहाँ चली गई? मार्गी अपने स्कूल रूम में चली गई। स्कूल रूम क्या है? वो जगह जहाँ पर वो मैकेनिकल टीचर है, जहाँ वो मशीन है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के साथ था। और मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज एट द सेम टाइम, रोज उसी समय पर वो उसका वेट करता था, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, रोज उसी समय पर पढ़ाई होती थी उसकी, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि मार्गी की मदर कहती थी, द गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आर्ट्स। जो लड़कियां हैं अगर वो रेगुलर आर्ट्स पर सीखती हैं तो वो अच्छा सीखती हैं। स्क्रीन लिट अप, अब जो स्क्रीन थी कंप्यूटर की वो चल गई, और टुडेज आज मार्गी क्या पढ़ेगी? अर्थमेटिक, मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसे। प्रॉपर फ्रैक्शन, जो आपके बटा वाले सवाल होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस, उसका एक सब्जेक्ट है मैथ्स में, उस टॉपिक है, उस पर पढ़ाई हो रही है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और लिखा हुआ आ रहा है कल का होमवर्क प्लीज़ आप डाल दीजिए। फ्रैक्शन यानी इस तरह के सम्स उसको सिखाए जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कंप्यूटर उसको कि कल का होमवर्क आप प्रॉपर स्लॉट में डाल दीजिए। मार्गी डिड सो विद अ साय, अब साय मतलब था आह भरना, बड़े उदासी से, ओ होमवर्क भी देना पड़ेगा, साय। तो मार्गी ने करा बड़ा ही भारी मन से। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। दे हैड वन ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादा के दादा भी छोटे बच्चे होते तब ऐसे स्कूल होते थे, सैकड़ों साल पहले, सेंचुरीज अगो। और सारे जो किड्स थे, नेबरहुड होता है पड़ोस के सारे बच्चे आते थे उन स्कूल्स में। कैसे आते थे? लाफिंग, हंसते हुए, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड क्या होता है? स्कूल का जो आंगन होता है, जो आपका जैसे स्कूल का ग्राउंड होता है। सब बच्चे आते थे नेबरहुड के, लाफिंग, शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम में एक साथ बैठते थे, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल ख़त्म हो जाता था तो लास्ट में घर भी एक साथ जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, सेम चीज़ें सीखते थे। दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे, एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बात भी कर सकते थे। और टीचर्स मैकेनिकल नहीं होते थे, मशीन्स नहीं होती थी, कंप्यूटर्स नहीं होते थे, टीचर्स कौन होते थे? लोग होते थे, पीपल होते थे, ह्यूमन बीइंग होते थे। मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर उसको होमवर्क दे रहा है, फ्लैश कर रहा है स्क्रीन पर। व्हेन वी आर फ्रैक्शन 1/2 एंड इस तरह से एक सम आ रहा है उसकी स्क्रीन के ऊपर, ये आपको बताया गया है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट, मार्गी सोच रही थी किस तरह से जो किड्स थे, हाउ दे लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, उनको कितना अच्छे लगते होंगे वो स्कूल। एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी वो कितना मजाक करते होंगे। जो बच्चे पुराने टाइम में जब स्कूल्स होते थे, जब ह्यूमन बींग्स पढ़ाते थे, बच्चे एक बिल्डिंग में पढ़ने के लिए जाते थे, एक तो वो कितना इंजॉय करते थे, द फन दे हैड, जो इस लेसन का नेम भी है कि वो बच्चे कितना फन, कितना इंजॉय वो करते होंगे। तो इस पैराग्राफ में आपको डिफरेंस बता दिया गया है आपके स्कूल के में और जो मार्गी के स्कूल में, कि यहाँ पे बिल्डिंग होती है, ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम नेबरहुड आते हैं हंसते हुए, लाफिंग, शाउटिंग, स्कूल यार्ड में एक साथ बैठते हैं, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, गोइंग होम टुगेदर, घर भी अकेले इकट्ठे जाते हैं, सेम चीज़ें एक साथ बैठ के सीखते हैं जैसे कि आप स्कूल में सीखते हैं। दे कैन हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, होमवर्क में बात कर सकते हैं। और जो टीचर्स होते हैं वो पीपल होते हैं, मैकेनिकल टीचर्स नहीं होते, बल्कि मार्गी के स्कूल में कैसे होते हैं? मैकेनिकल टीचर होते हैं, मार्गी अकेले पढ़ती है। इस तरह से जो आपका लेसन है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।